नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 81 की काउंसलर राशि अग्रवाल जी के पास और हम इनसे कई मुद्दों पे बातचीत करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है। अब आम जनता के हाथ खड़े हो चुके हैं और लगातार कोविड केसेस को देखते हुए भी बहुत सारी चिंताएं आम जनता में बनी हुई है। तो यही सारे मुद्दे हैं, आज इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं इनका। बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू माय ऑफिस। थैंक यू मैम। मैम, सबसे पहले यही सवाल हम शुरू करते हैं कि आप एक गृहिणी भी हैं। गैस सिलेंडर के दाम फरवरी मंथ में लगातार तीसरी बार बढ़े हैं। अभी कल ही अगर हम बात करें तो 25 रुपये बढ़ाया गया है। बिना सब्सिडी वाला जो सिलेंडर है वो जो 800 में मिलता था 825 में मिलेगा। तो सबसे पहला यही सवाल, क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैं कोई एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पढ़ रही थी जिसमें कुछ इस तरीके से उन्होंने मेंशन किया था कि पेट्रोल 36.70 रुपये लीटर, टैक्सेस एक्स्ट्रा। तो देखिए कितना बड़ा व्यंग्य है आज के हमारे शासन पर। आप जब इसको मैं परिभाषित आप करते हैं तो इससे केवल और केवल एक आपको समझ में आता है कि आज हमारी जो केंद्र सरकार है, आप ये देखिए कि संवेदनहीन हुई है इस समय, और इनका केवल और केवल एकमात्र लक्ष्य मुझे दिखाई देता है धन अर्जन, कि इनका कोष किस प्रकार भर जाए। किंतु ऐसे समय में जब एक त्रासदी, जब महामारी का ये समय है और महासंकट है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रिकॉर्ड तोड़ है, इस समय लोग, एक साधारण जनमानस का वैसे ही जीवन बड़ा कठिन हुआ है। तो इस प्रकार के टैक्सेस अतिरिक्त लगाकर ये जो जनमानस के साथ ये जो प्रताड़ना, मैं तो कहूँगी ये प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या ये सज़ा है कि बहुमत से इस देश के नागरिक ने अपना सर्वश्रेष्ठ जो हमें संविधान ने हमें अधिकार दिया है उसका प्रयोग करके आपको शीर्षस्थ स्थान पर बिठाया? तो आज क्या आप जिस आज आप सत्ता पर आसीन हैं, जिन राजनीति के गलियारों में जिस संवेदना को आप पकड़कर जनता की आप वहाँ तक पहुँचे हैं, आज क्या आप उसकी संवेदनशीलता से बिल्कुल दूर हो चुके हैं? ये एक प्रश्न है मेरा केंद्र सरकार की ओर। दूसरा, आप ये देखिए, ये ज़रूर क्रूड ऑयल हम सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत आज सस्ता बिक रहा है जी। जब आप देखेंगे, जब मैं एक कंपैरेटिव एक स्टडी कर रही थी तो ज्ञात हुआ कि 260% ये सरकार आज पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त टैक्स लगा रही है। और किस लिए? आज ये समय है, राम का बाना पहनकर ये जो केंद्र सरकार आज हमारी सत्ता में काबिज हुई थी, ये कहीं भी राम के सुशासन की नीति को मुझे उन्हें आत्मसात करती दिखाई नहीं दे रही। आज जनता बहुत दुखी है, प्रताड़ित है, बोझिल है। मैम, आपने भी लास्ट टाइम पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर प्रोटेस्ट किया था जी। तो मैम, ये मैं पूछना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर हम अनुमान से अगर हम बात करें तो पंजाब सरकार की तरफ से भी तो 55-60 रुपये जो टैक्स लिया जा रहा है और 34 रुपये में भी केंद्र सरकार को जा रहा है। तो अगर पंजाब सरकार ही कुछ रहम खाए तो फिर जनता को कुछ तो राहत मिले। देखिए, हमारे पंजाब सरकार में आप देखिएगा आने वाले समय में ये सरकार, कैप्टन सरकार, कांग्रेस सरकार, ये वो सरकार है जिसने माता सम इस समाज को, इस देश को पाला है। तो ममतावश आप देखिएगा कि जिस प्रकार से हमारी इस समय कठिनाइयाँ अवश्य हैं, आर्थिक रूप से मंदी है, हमारा जीएसटी नहीं दिया जा रहा, हमें भी अपने जनमानस को, उनके जीवन को आराम देने हेतु बहुत सी हमारी भी अपनी योजनाएं चल रही हैं। उसके तहत आने वाले समय में आप निश्चित रूप से देखेंगे बिजली थोड़ी सस्ती की गई है, हमें यहाँ पर बहुत सी और योजनाएं चल रही हैं। पेट्रोल को लेके भी आप देखिएगा जल्दी ही कोई ना कोई राहत ज़रूर जनमानस को क्षेत्र में दी जाएगी। वो
कब तक के हम अनुमान लगाएं कि, क्योंकि लगातार एक महीने में तीसरी बार दाम इस तरह से बढ़ना और डेली महंगाई बढ़ती ही जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर मैं ये पूछूं तो आपने भी प्रोटेस्ट किया और इस टैक्स को लेकर भी कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि नहीं, टैक्स कम होना चाहिए। तो क्या ये नहीं चाहिए पंजाब सरकार को कि किसी भी तरह से, क्योंकि जैसे आपने कहा कि माता पिता की तरह हमारे लिए हैं और हमारी जनता को काफ़ी कुछ दे रहे हैं, तो वो जो विपदा आ रही अपने ऊपर लें और जनता को राहत दे। मैंने आपको बताया ना, आने वाले समय में बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, लेकिन कितना समय लगेगा, क्योंकि अब जनता के हाथ खड़े हो चुके हैं। लास्ट टाइम भी अगर कल की मैं बात करूं तो कल एक व्यक्ति ने यहाँ तक कि कह दिया कि वैक्सीनेशन की जगह जहर का टीका लगा दो। ये बेहद दुखद है, लेकिन मैं आपको बतलाऊंगी कि हमारा पूरा राष्ट्र है, जितने भी राज्य हम मिलते हैं, हमारा जो शीर्षस्थ पद है अभी वर्तमान समय में बीजेपी इस समय आप जानते हैं कि शीर्ष स्थान पर है। और ये जो हमारे पेट्रोल डीजल, ये जो महंगाई है, ये सीधी तरीके से ये क्षेत्र है, ये उनका क्षेत्र है। तो जिस प्रकार की नीतियां केंद्र से बनकर आएंगी, उसी को हमें वहन करते हुए हमें राज्य चलाना है। तो ये इंटरलिंक्ड है, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से बिजली के क्षेत्र में जिस प्रकार से हमारी कैप्टन सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं, निश्चित रूप से प्रयास रहेगा कि हमारा भी आर्थिक रूप से बहुत कठिन समय है। हमारा जीएसटी नहीं दिया जा रहा, हमारे साथ एक भेदभाव का जिस प्रकार से हमारे पंजाब के साथ व्यवहार किया जा रहा है, आने वाले समय में निश्चित रूप से जो कैप्टन सरकार कर सकेगी, हमारी जनमानस, हमारी जनता, पंजाब के लोग निश्चित रूप से देखेंगे कि उन्हें जो हम दे सकेंगे बहुत जल्दी इन्हें प्रदान कराएंगे। मैम, जैसे कि बूढ़े नाले को लेकर हमेशा वो कहते हैं कि सियासी केंद्र ही हो चुका है हर सियासतदानों की तरफ से। जब भी सियासी गेम खेलनी होती है तो वहीं से शुरू होता है। लास्ट टाइम आपकी तरफ से बहुत अच्छा काम भी किया गया, ब्यूटिफिकेशन की गई। जी, मैं संचयों के घेरे में इसको इसलिए नहीं लेती क्योंकि मैंने स्वयं इस क्षेत्र में काम किया है। और मुझे जिस प्रकार से आपको कोई काम करके आपको उसके प्रति जब आप काम करते हैं तो आपको पता चलता है कि उस क्षेत्र में क्या आप सफल हुए कि असफल हुए। निश्चित रूप से ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने पीछे भी अपने किसी वक्तव्य में कहा था कि केवल धन संपदा से हम इसको नहीं, इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। लुधियाना के प्रत्येक जनमानस को अपना भी जो उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसके प्रति सजग होकर सरकार का साथ देकर सकारात्मकता प्रदान करके कि हम सफल होंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये एक दोनों सरकार और जनता दोनों की ओर से ये हाथ से हाथ मिलेगा, तभी ये मुट्ठी बनेगी, तभी ये ताकत आएगी कि हम आज जो प्रकृति को आज हम इस स्तर तक निचले स्तर तक ले आए हैं कि हमने दरिया को नाला बना दिया है। उसके लिए आज समाज और सरकार दोनों को आपस में हाथ मिलाकर इसे शक्ति देनी होगी। और शक्ति मैं समझती हूँ कि इस शक्ति में यदि मन शक्ति भी मिल जाएगी, पॉजिटिविटी दे संसार को, कि क्यों नहीं हम सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे। राशि जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार कर रही अवश्य कदम कुछ ऐसा उठाएंगी, तो भी खौफ खाने की ज़रूरत नहीं, अफवाहों से बचें। और एक और सवाल, एक महिला होते हुए डीसी ऑफिस के बाहर एक महिला हैं जो लोक इंसाफ पार्टी के जो विधायक हैं, सिमरजीत सिंह बैस पर रेप केसेस का जो मामला उन्होंने किया हुआ है, तो कोई भी पार्टी इस पे बोलने को नहीं आगे आई। और अब प्रोटेस्ट लगातार किए जा रहे हैं, इंसाफ की मांग लगातार की जा रही, कह रहे हैं कि इतना लंबा समय हो चुका है, 3-4 महीने होने को हैं, और वो लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। तो ऐसा सिचुएशन में नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा बहुत बड़ा सवाल है सरकार के ऊपर। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारा कानूनी व्यवस्था पे हमें पूर्ण विश्वास है। और आप जानते हैं हमारी कानून की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी है कि 100 जिन्होंने जुल्म किया है वो छूट जाएं, पर किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये हमारा मूल मंत्र है। तो समय अवश्य लग सकता है, किंतु यदि किसी ने कुछ इस प्रकार से यदि घृणित अपराध किया है तो अवश्य वह कानूनी घेरे में एक दिन जकड़ में आएगा। हमें केवल अपने कानूनी व्यवस्था पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। जैसे कि महिला की तरफ से बाहर बोर्ड वगैरह लगाया हुआ है, उनमें उन्होंने प्रशासन पर भी ऐसे
मतलब भरोसा नहीं, सरकारों पर लगातार उन्होंने कह रहे हैं वो कि गुहार लगा चुके हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। तो कहीं ना कहीं कानून की जो कार्रवाई है वो भी सवालों के घेरे में है इस वक्त। मैंने कहा ना, हमारी कानूनी प्रक्रिया है वह अपने तरीके से चल रही है। अगर समय कठिन है, धीरज धरना होगा। यदि वे सत्य हैं तो उन्हें अवश्य इंसाफ प्राप्त होगा। जैसे कि सिलेंडर के रेटों की अगर हम बात करें, लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं, और आम गृहिणी की अगर हम बात करें, घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और वो समय तो वापस नहीं आ सकता कि हम चूल्हे पे दोबारा रोटियां बनाएं। तो आप भी एक गृहिणी हैं, महिलाएं आती जाती हैं आपके पास, तो कई तरह की आप समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं चाहूँगी कि आप इस पर कुछ बोलें। मेरी दिनचर्या जो शुरू होती है जब मैं ऑफिस आती हूँ, तो पहले की तुलना में आज महिलाएं मेरे पास, उनका विज़िट आगे से बहुत बढ़ गया है। बहुत परेशान हैं, जो घर की दहलीज से जो बहुत सहजता से नहीं निकलती थी, क्योंकि थोड़ा शाई नेचर्ड हैं जो मेरा इलाका है। आज वो अपनी तकलीफ़ को लेकर, क्योंकि मैं भी महिला हूँ, मेरे पास आती हैं। आगे से उसकी संख्या बहुत बढ़ी है। जिस प्रकार से आज अगर पति घर के बाहर जा रहा है काम के लिए, उसके लिए कठिनाई आई है कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं। अपना कोई साधन, पहले स्कूटर, दोपहिया वाहन, गाड़ी से जाता था, उसके लिए बाहर जाना मुश्किल कर दिया है इस सरकार ने। और वो गृहिणी जो घर के भीतर अपनी रसोई चलाती है इस सिलेंडर के द्वारा, आज उन्होंने उसे उसकी रसोई, उसके कार्य क्षेत्र में ही उसकी कठिनाइयाँ बढ़ा दी हैं। तो एक साधारण जनमानस अपने परिवार को लेकर किस प्रकार आज उसको ये नहीं समझ आ रहा कि बाज़ार से सब्जियां और अनाज लेकर आए, अपने परिवार को खिलाए या उसको पकाए। तो हर प्रकार से समय आज साधारण जनमानस का बहुत ही कठिन हुआ है। और मैं देखती हूँ ये जो इतने टैक्सेस, ये जो महंगाई का दर इस सरकार के इस कुशासन को कहूँगी, इस कुशासन में हुआ है, ये किस लिए अपना कोष भर रहे हैं। आज कोविड की महामारी के दौरान आज ज़रूरत थी कि ये सरकार आज साधारण जनमानस, हमारी जनता के साथ खड़ी हो, जो हमारे गरीबी रेखा से निचले स्तर पर हैं या उससे मध्यम वर्गीय लोग हैं। सबसे अधिक आज उनके लिए कठिनाई है। शायद मुझे, शायद आप जैसे परिवारों को शायद 800-900 रुपये में सिलेंडर लेना शायद न दुखे, पर आज हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारे देश के कितने प्रतिशत लोग आज उस वर्ग से संबंधित हैं जिन्हें आज खाना, भोजन बाज़ार से लाकर उसे बनाने की मुश्किल है, उसे पकाने की मुश्किल हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि कई ऐसे भी हैं हमारे शहर में, हमारे समाज में, हमारे देश में, जो बहुत ज़्यादा मजदूरी करने के बाद भी 100, 200, 300 की दिहाड़ी पाते हैं। ये सत्य है। मेरे पास सारे दिन ऐसे लोगों की, और समय इतना कठिन बना दिया है कि आप सिर्फ उनकी जब तकलीफ़ सुनते हैं तो आप इसी प्रकार के, ये जो सारी व्यवस्था बनी हुई है उसमें कभी कभी आपको अपने हाथ बहुत बंधे हुए लगते हैं कि आप किस प्रकार उनकी सहायता करो। तो आज मैं अवश्य कहूँगी, कोष जो केंद्र सरकार भर रही है, कोष भरकर आज वे अपने राजमहल ऊंचे करने के क्षेत्र में, आप देखिए पार्लियामेंट हाउस पे वो 1000 करोड़ की लागत से वो खर्चा करने के लिए तैयार है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने के लिए तैयार है। मैं समझती हूँ कि जब घर में हमारे परिवार के लोग जब भूखे हैं, जब उनके घर पे छत नहीं है, जब उन्हें ये जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, इसके लिए आज सरकार को उनके जीवन में थोड़ी सी आसानी के लिए कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए थे। ऐसे समय में इस प्रकार के डिसीजंस लेना सरकार का बहुत ही, मैं कहूँगी, असंवेदनशील, अमानवीय है। वही तो मैम, केंद्र सरकार का अलग टॉर्चर, और अब जनता भी ये कहने लगी है कि क्या केंद्र सरकार, क्या राज्य सरकार मिली भगत है इन दोनों की, जो कि जनता के साथ इस तरह से लूट मचा के रखा हुआ है। बेटा आप मुझे एक बात बताएं, टैक्सेस तो दोनों सरकारों की तरफ से ही है, छूट तो कहीं नहीं है। अगर आम जनता की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, आम जनता को राहत तो कहीं भी नहीं है। हो सकता है जैसे आपने कहा कि पंजाब सरकार करेगी,
समय लगेगा, लेकिन पंजाब सरकार भी सोच रही है कि जनता को कहां से कैसे राहत दे। और केंद्र सरकार अगर कर भी रही है तो अब केंद्र सरकार का आसरा कृषि कानूनों को लेकर जनता कहती है भरोसा उठ गया, और राज्य सरकार से भी तो वही कुछ आ रहा है। आपका कहना मैं कुछ इस तरह से आपको मैं कोशिश करती हूँ समझाने की कि घर का पिता अगर घर की महिला के हाथ में कितने पैसे रख रहा है, बच्चे शिकायत करें कि माँ नहीं देती। आप समझिए, ये हमें ये समझना होगा कि ये पूरा का पूरा सर्कल कैसा है। केंद्र सरकार किस प्रकार की नीतियाँ देश में लागू कर रही है, सभी राज्य उसी के अनुसार अपना जो उसका स्वयं का राज्य है उसमें अपने लोगों को उसी के अनुरूप लाभ, योजनाओं का, नीतियों का उसी के अनुरूप ही प्रदान कर सकेंगे। जी मैम, एक ये भी सवाल है कि मान लीजिए स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है और लगातार ये काम जारी है, मेहनत भी की जा रही है पंजाब सरकार की तरफ से, और सवाल फिर भी वही है कि अगर मैं बात करूँ गिल नहर की, तो एक कहते हैं कि बस्ती बसा रखी है स्लम्स के जो लोग हैं, और कबाड़ चुन के वो अपना कामकाज करते हैं, जीवन का गुजारा चला रहे हैं। तो क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर उनका काम नहीं आता? ये नहीं है कि उन्हें भी रहन सहन सही तौर तरीके मिले जैसे आम हम जीते हैं? मैं आपको यही कहूँगी कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घना रुत आए फल होए। तो बहुत सारी योजनाएं पंजाब सरकार के द्वारा अभी लॉन्च की गई हैं। हाल ही में मेरे ख्याल से पिछले महीने ही वीसी के द्वारा उन्होंने इनॉग्रेट की है हमारे माइग्रेंट लेबर इस तबके के लोगों के लिए आवास योजना। और क्योंकि मैं स्वयं मेरे इलाके में यहाँ कॉम्पैक्टर बना है, तो मुझे स्वयं भी इसका एक्सपीरियंस है कि वहाँ पर जब कॉम्पैक्टर का काम चल रहा था तो और मैं उस साइट को विज़िट को जाती थी, तो मेरे पास ना महिलाएं तकरीबन 20-25 महिलाएं आई कि मैडम प्लीज़ कॉम्पैक्टर का काम अभी थोड़े टाइम रोक दीजिए क्योंकि हम यहाँ पर आए हुए हैं काम के लिए। तो मैंने उनसे जब थोड़ा इंटेरोगेट किया तो उन सबको सरकार ने मकान बना के दिए हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्यों नहीं अपने मकानों में रहते हो? कहते हैं हमारा वहाँ मन नहीं लगता, हमारे काम काज यहाँ पर हैं। तो एक हमें ज़रूर हमें जो सिर्फ कई बार इन्हें सुविधाएं दी भी जाती हैं, लेकिन कई बार हमारा ये समाज है जो उसे उस प्रकार से प्रयोग में नहीं लाता। मैम, वहाँ पे एक व्यक्ति हमें मिले थे जिन्हें कैंसर था और वो कहते दवाइयों के पैसे नहीं है, और वो 81 से करीब वहाँ पे रह रहे हैं उसी जगह पे। हमारी कांग्रेस सरकार, हमारी कैप्टन सरकार, मुझे बहुत मान है कि मैं पिछले साल से ही हम लोग आयुष्मान, ये जो सर्व सेहत योजना के तहत हम एक परिवार को 5 लाख के करीब हम ये जो हम बीमा दे रहे हैं, इसके तहत मेरे ख्याल से मैं 1000 से ऊपर अपने इलाके में मैं वो वितरित कर चुकी हूँ। और ये बहुत अच्छी योजना हमारी पंजाब सरकार की स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि कोई भी परिवार जो कि आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है, बीमारी यदि कुछ इस प्रकार से उनके जीवन में इस प्रकार का संकट आता है, तो सरकार के द्वारा प्रीमियम भरा जा रहा है। लगभग 50 अस्पताल इसके भीतर आते हैं जहां पर जाकर किसी को भी इन जो लाभकर्ताओं को ये अपना कार्ड लेकर जाएं और वहां पर इन्हें निःशुल्क इनका इलाज होगा। मैम, मैं भी पर्सनली आपसे ये कहूँगी कि एक बार उस गिल नहर की तरफ आप जाके वो जो बस्ती वहाँ पे लोगों ने बसा रखी है, महिलाएं जो हैं बेसिक नीड्स को तरस रही हैं, ना शौचालय की व्यवस्था ना कुछ, बच्चे छोटे छोटे हैं, पर्याप्त उनके पास कपड़े नहीं पहनने को, और बहुत हाल जो है बेहाल है। तो मैं चाहूँगी कि आप जाएं, विज़िट करें और जितनी हो सके उतनी उनकी मदद करें और जो उनकी सुविधाओं से जो वंचित हैं उन तक पहुँचाएँ। अवश्य। वैसे पूरा समाज, आज मैं देखती हूँ कि हमारे लुधियाना में सामाजिक संस्थाएं भी बहुत बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। तो ज़रूर आपका जैसे ये सोशल मीडिया के माध्यम से यदि हमारा पत्रकारिता आपने इस मुद्दे को उठाया है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि समाज में जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, सरकार प्रशासन अपने तौर पर विभिन्न योजनाओं के साथ प्रयासरत है कि हमारा ये तबका जो एक मनुष्य
योनि में आकर जो साधारण सी ये रोटी, कपड़ा और मकान, जो हमारी बेसिक नीड्स कही गई हैं, जो उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, उनसे भी वंचित है। तो आइए प्रशासन की ओर केवल उन तक ही हम सीमित न रहते हुए आइए हाथ से हाथ मिलाएं। जितने भी काम कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में और जितने भी मुझे सुन रहे हैं, हम प्रशासन तो निश्चित रूप से, मैंने आपको बताया कि जिस तरह से आवास योजना सरकार लाई है, हम अपने स्तर पर कर रहे हैं। सभी शहरवासी हाथ से हाथ मिलाएं और इस प्रकार के जो परिवार हैं, लोग हैं, उनके निमित्त हम एक मनुष्य के रूप में जो कर सकते हैं वो करें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जैसा राशि जी ने कहा कि आने वाले समय में ज़रूर राहत मिलेगी और जो जनता खौफ है, जो जनता में, उन्हें अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, संवेदना बनाकर रखें। और ये जो समय है तो हमें पेशेंस के साथ काम लेने की ज़रूरत है और इसी तरह से मुद्दों के साथ हम आते रहेंगे और जनता की आवाज़ जन जन तक पहुंचाते रहेंगे। और इसी तरह से आप बने रहें जनहितैषी के साथ। धन्यवाद।